वंदे पुरुषोत्तम। आज हम लोग इष्ट प्रसंग की चर्चा करेंगे। प्रातः 6:30 हुआ है। ठाकुर बंगला का बड़ा नाट्य मंडप। प्रातःकालीन विनती प्रार्थना के बाद श्री श्री पितृदेव बैठे हुए हैं भक्तों के बीच। बागमारी कलकत्ता के कर्मी धीरेन्द्र दास सरकार ने पूछा, बड़दा, मैं स्वस्ति अर्घ्य करता हूँ, योग अर्घ्य करना चाहता हूँ। श्री श्री पितृदेव जी बोले, वह तो तुम्हारा मामला है, तुम्हें करने का मन है, करोगे। धीरेन्द्र दास जी बोले, जी स्वस्तैनी अर्घ्य 1 रुपया करता हूँ, वह क्या उतना ही करूँगा या और बढ़ा देना अच्छा है। श्री श्री पितृदेव दा बोले, वही तो बोला, तुम्हारा जो मन हो करोगे। धीरेन्द्र दा विषय को समझते हुए बोले, जी आपके आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूँ। श्री श्री पितृदेव गर्दन हिलाते हुए बोले, हाँ ठीक से करोगे, सब कुछ का ही विहित फल पाया जाता है, जैसा करोगे पाओगे भी वैसा ही। नवग्राम हुगली के हरिपद दाकर ने इस बार उनको प्रणाम करके निवेदन किया, बड़दा घर जा रहा हूँ। श्री श्री पितृदेव बोले, अभी ही क्या? हरिपद्दा बोले, मनोरंजन दा आदि लोग वर्तमान प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे लोग बनारस एक्सप्रेस जो कि प्रातः 7:42 पर जसीडी स्टेशन से खुलती है, उसी से जाएंगे। मैं भी उसी गाड़ी से जाऊंगा। श्री श्री पितृदेव दा बोले घड़ी की ओर देखते हुए, उसमें तो अभी बहुत देर है। वे लोग कहाँ हैं? हरिपद्दा बोले, वे लोग यहाँ से चले गए हैं। गाड़ी खुलने में अभी भी लगभग 1 घंटा समय बाकी है। सत्यानुसरण पाठ आदि समाप्त होने के बाद भी यहाँ से विदा होने पर आसानी से मोटर से स्टेशन पहुँचा जा सकता है। क्षण भर सोचकर श्री पितृदेव हरिपद्दा को बोले, तुम्हारा मन छटपट कर रहा है, तब जाओ। हरिपद्दा बोले, जी नहीं, बाद में ही जाऊँगा। श्री श्री पितृदेव बोले, सुनो एक कहानी कहता हूँ। 2 बंधु जा रहा है वेश्या के घर। रास्ते में जाते जाते देखा एक जगह हरि कथा हो रहा है। वह देखकर एक बंधु बोला, मैं हरि कथा सुनता हूँ। वह हरि कथा सुनने लगा। दूसरा बंधु बोला, नहीं, वहीं जाऊँगा। वेश्यालय जाकर वह अफसोस करने लगा, हाय रे, हरि कथा सुनकर बंधु कितना पुण्य संचय कर रहा होगा और मैं इस कु जगह में पड़ा हुआ हूँ, छी छी। और जो हरि कथा सुन रहा था वह सोच रहा था, मैं यहाँ बैठकर बेकार समय नष्ट कर रहा हूँ, बंधु कितना आनंद करता होगा। सोचते सोचते वह विमर्श दुखी हो पड़ा। ठीक इसी समय दोनों बंधु ने देह त्याग किया। देखा गया जो हरि कथा सुन रहा था उसको लेने के लिए यमदूत आया और जो वेश्यालय में था उसको लेने के लिए आया विष्णुदूत। वेश्यालय में रहने के बाद भी उसका मन विष्णु पाद पद्म में रमा हुआ था और उसका बंधु हरिवासर हरि कथा में रहने के बाद भी वेश्या की चिंता कर रहा था। उपस्थित सभी श्री श्री पितृदेव के श्रीमुख की ओर एकटक देख रहे हैं। समय होते ही सत्यानुसरण पाठ शुरू हुआ। कपटी मत बनो, अपने को न ठगो और दूसरे को भी न ठगो। प्रश्न उठा, किस प्रकार कपटी अपने को ठगाता है और दूसरे को भी ठगता है? श्री श्री पितृदेव बोले, यही जो बोला। एक व्यक्ति हरिकथा सुन रहा था बाह्यतः, किंतु प्रकृत रूप से कुछ भी नहीं सुन रहा था। मन पड़ा हुआ था अन्य जगह पर। यह तो स्वयं को ही ठगने का मामला है। और समझो, हम लोग अनेकों ही प्रार्थना करते हैं, किंतु प्रार्थना में जो बोलते हैं उसकी चिंता क्या मन में करते हैं? ठीक ठीक प्रार्थना करने से फल पाया जाता है। प्रार्थना करता हूँ, मुंह से मंत्र बोलता हूँ, किंतु मन विश्व दुनिया के संबंध में चिंता करता है। परिणाम स्वरूप जो फल पाया जाना चाहिए वह प्राप्त नहीं होता है। प्रश्न किया गया कि दूसरे को किस प्रकार ठगना होता है? श्री श्री पितृदेव बोले, मैंने अपने आप को ठगा तो असल प्राप्ति से ठगा जाता हूँ, वंचित रह जाता हूँ। मैं वैसा पाया नहीं, मैं वैसा हुआ नहीं। फलतः मुझसे जो पाते वह नहीं पाकर वे ठगे जाते हैं। प्रश्न पूछा गया कि कपटी होने से दैहिक विधान का परिवर्तन होना क्या संभव है?
श्री श्री पितृदेव बोले, हमारा शरीर असंख्य कोषों सेल से बना है। जैसा सोचोगे, जैसी चिंता करोगे, सेल भी उसी तरह गठित होगा। बातचीत के क्रम में मन की चिंता के साथ बाह्य जगत की घटना का क्या प्रभाव पड़ता है, इस संबंध में श्री श्री पितृदेव बोले, एक घटना सुनाता हूँ। लगभग 20 वर्ष पहले की घटना है। देवघर की ही घटना है। स्नान से पहले तेल मालिश के लिए बैठा हूँ। एक व्यक्ति ने एक काला बिच्छू पकड़ा था। काला, अच्छा, बड़ा कांकड़ा बिच्छू, वयस भी खूब अधिक होगा। मुझे दिखाने के लिए लाया था। धागा से बांधकर झुलाते हुए, पैर में धागा बांधकर मैं उसे हाथ में लेकर जांग पर छोड़ दिया, अंगुली से दिखाते हुए। वह इधर उधर घूमने लगा। कुछ क्षण बाद धागा टान कर उठाते हुए जो लेकर आया था उसे वापस दे दिया। विराट बिच्छू था, भीषण विषाक्त, किंतु उसने मुझे कुछ नहीं किया। लोग सोच सकते हैं बड़दा को बहुत साहस से जादू जानते हैं, लेकिन असल में वह बात तो है नहीं। उस बिच्छू के प्रति मेरा कोई द्रोह भाव तो था नहीं, इसलिए मेरे ऊपर भी उसका कोई द्रोह भाव नहीं था। और एक घटना सुनाता हूँ। मेरा वयस उस समय 11-12 वर्ष होगा। मुझे एक गाय पालने की खूब इच्छा हुई। हमारे घर में उस समय रमजान नाम का एक नौकर रहता था। काले रंग की एक सुंदर स्वास्थ्यवती गाय मात्र 30 रुपया में बिक रही थी। जानते ही मैं ठाकुर माँ के पास गया। सवेरे का समय था। ठाकुर माँ यानी दादी बरामदे की चौकी पर बैठी हुई थी। ठाकुर भी पास ही बैठे हुए थे। मेरी बात सुनकर ठाकुर माँ इतस्ततः करने लगीं तो यह देखकर ठाकुर बोले, दो न, वह बोलता है खरीद दो। ठाकुर जीव जंतु से सदा प्रेम करते थे। मुझे याद है जब मैं खूब छोटा था, वयस 5 वर्ष होगा, उस समय हमारे घर में एक कुत्ता था। ठाकुर के साथ ही मैं भी उसको आदर करता था। जो हो, ठाकुर माँ ने मुझे गाय खरीद दी। सत्य ही गाय सुंदर, स्वास्थ्यवती और कुछ कुछ काले रंग की थी। 2 या 3 बियान की होगी। गाय देखने में तो खूब सुंदर थी, मगर उसका एक विशेष दोष था कि वह बहुत ढूंसने वाली बदमाश थी। कोई उसको खिला नहीं पाता था। जो जाता उसको ही ढूंसने मारने दौड़ती थी। रमजान खाना देने जाता था तो उस पर दौड़ती थी, किंतु मैं खिलाने के लिए जाता था तो वह चुपचाप रहती। शरीर सूंघती थी, शरीर से शरीर रगड़ती थी। मैं भी उसके शरीर पर हाथ फेरता। मुझे लगता है मैं अंतर से उसको प्रेम करता था, इसलिए वह भी मुझे प्रारंभ से ही प्रेम करती। प्रेम से वशीभूत सभी हो जाते हैं। सत्यानुसरण की आलोचना समाप्त होने पर तपो विधायना प्रथम खंड पाठ किया पंडित दा ने। लगातार 233, 234 एवं 235 नंबर वाणी पाठ हुआ। इस बार 236 नंबर वाणी पाठ हुआ। आदर्श पुरुष को अपने जीवन में जीवंत करके धर्म को चरित्र में यदि रूपायित नहीं कर सको, तुम जैसा ही प्रेमिक ही रहो, जैसा ज्ञानी ही रहो और जैसा साधु महापुरुष या धर्मात्मा ही रहो, वह सब व्यर्थता का ही विकृत उत्सव है। अन्य वाणियों की तरह इस वाणी का भी अर्थ स्पष्ट करने के कारण व्याख्या की आवश्यकता नहीं हुई। श्री श्री पितृदेव के सम्मुख बैठे हुए हैं भवानी दा, पास में ही हैं शिवदयाल दा। आपस में दोनों आदमी को बातचीत करते देख श्री श्री पितृदेव ने भवानी दा से पूछा, तुम शिवदयाल को क्या कह रहे हो? भवानी दा को निरुत्तर देख शिवदयाल दा ने उत्तर दिया, जी, भवानी दा बोल रहे थे कि किसी का बाह्यतः खराब करने से यदि उसका प्रकृति मंगल होता है तो वह खराब करना भी अच्छा है। श्री श्री पितृदेव बोले भवानी दा को निर्देश करते हुए, तुम उसको ज्ञान दे रहे हो? भवानी दा बोले, जी नहीं। वही बोले, इस बार तय किए हैं कि आपसे पहले कभी भी घर जाने की अनुमति नहीं मांगेंगे। आप जब घर जाने के लिए बोलेंगे तभी जाएंगे। शिवदयाल दा के मुंह की ओर देखते हुए बोले कि असल में वे बोलना चाहते हैं कि आपकी जो इच्छा है उसे पालन कर चलने में ही प्रकृति मंगल है। शिवदयाल दा बोले, जी, अगले सोमवार को स्कूल में मेरे विषय की परीक्षा है। श्री श्री पितृदेव बोले, रविवार को ही जाओ। शिवदयाल दा बोले कि पहले शनिवार को मेरे सब्जेक्ट की परीक्षा का प्रोग्राम था, यह मैं बदल कर सोमवार को करवा कर आया हूँ। हेडमास्टर महाशय को बोल कर आया हूँ कि आश्रम में कार्य है, इसलिए परीक्षा को आगे कर दें। वे राजी हुए। शिवदयाल दा दादपुर मुर्शिदाबाद हाई स्कूल के एक सहकारी सहायक शिक्षक हैं।
शिवदयाल दा की इष्ट निष्ठा से प्रसन्न होकर श्री श्री पितृदेव बोले, श्री श्री ठाकुर का बोला हुआ है, इष्टार्थ परायणता में जिद्दी है जो, व्यक्तित्व भी उसका अटूट हो, और आत्म केंद्रिकता में जिद्दी है जो, उसका नरक अवश्यंभावी है। बातचीत चलते चलते श्री पितृदेव की दाढ़ी बना दी सत्यदा प्रमाणिक ने। 5 थुपी मुर्शिदाबाद के एक भाई ने, दिलीन कुमार साहा, जानना चाहा श्री श्री पितृदेव से कि वह क्या करेगा। शिवदयाल दा इस भाई की बात श्री श्री पितृदेव के सामने निवेदन करने पर उन्होंने जिज्ञासा किया, क्या करेगा माने? ऋत्विक क्या बोलता है? शिवदयाल दा बोले, ऋत्विक से जिज्ञासा नहीं की है। श्री श्री पितृदेव बोले, पहले वह अपने ऋत्विक को बोलेगा, उसके बाद ऋत्विक क्या बोला मुझे बताएगा। शिवदयाल दा बोले, जी यह भाई खूब इष्ट प्राण है। इष्ट प्राण माने? इष्ट प्राण होने पर फिर चिंता किस बात की, उसका उपाय रिजर्व संरक्षित किया हुआ है। इस बार उन्होंने जानना चाहा कि उक्त भाई कितने भाई हैं, परिवार में कितने लोग हैं, जमीन जायदाद कितनी है, उसका भाइयों के बीच कौन सा नंबर है इत्यादि। भाई ने बताया कि 10 व्यक्ति का परिवार है, जमीन जायदाद बहुत ही कम है, भाइयों में वह मध्यम है। श्री श्री पितृदेव ने जिज्ञासा की, व्यवसाय करना चाहते हो? वह भाई बोला, जी। श्री श्री पितृदेव बोले, क्या व्यवसाय करोगे? यह भाई निरुत्तर रहा। श्री श्री पितृदेव ने जोर देते हुए कहा, चावल का व्यवसाय करो, बेसी लाभ करने की इच्छा ठीक नहीं है, लोगों को ठगोगे नहीं, व्यवसाय की पंचनीति मानकर चलोगे। भाई ने सम्मति सूचक उत्तर दिया। श्री श्री पितृदेव बोले, कितना रुपया लगेगा चावल के व्यवसाय में? उक्त भाई बोले, 500 रुपया। ठीक है, जय गुरु बोलकर यह रुपया लेकर चावल के व्यवसाय में लग जाओ। मैं जब सोरसी भवन जाऊंगा मुझसे मिलना, व्यवस्था कर दूंगा। भवानी बोले, जी आपकी अनुमति होने से हम लोग रुपए की व्यवस्था करेंगे। हाँ, उक्त भाई की ओर लक्ष्य करते हुए, ये लोग स्वस्थ सेवक गण भी करेंगे, मैं भी दूंगा। उक्त भाई कर जोड़कर भूमिष्ठ हो प्रणाम करने के बाद अलग जाकर बैठा। प्रसंगतः उल्लेख योग्य है कि इस बार नववर्ष उत्सव 1977 अप्रैल में होगा। इस भाई ने ठाकुरबाड़ी आकर श्री श्री पितृदेव को निवेदन किया कि वह चावल का व्यवसाय कर घर लाते हुए मूलधन को द्विगुण से भी ज़्यादा कर लिया है। मूलधन के रूप में श्री श्री पितृदेव द्वारा दिया गया 500 रुपया वह वापस करना चाहता है। श्री श्री पितृदेव प्रसन्न होकर बोले, उस रुपया को जो उक्त भाई वापस देना चाहता था, मूलधन में जोड़कर व्यवसाय को और बड़ा करो। उसके बाद क्या करना होगा मैं बोलूँगा, और मनुष्य के साथ जो आचरण कर व्यवसाय को बड़ा किए हो, उस आचरण को बचा कर रखोगे। गोविंद दा हाली शहर 24 परगना ने निवेदन किया कि बड़दा, मैं अपनी जमीन और घर ठाकुर को दान करना चाहता हूँ। श्री श्री पितृदेव बोले, क्यों दान करना चाहते हो? जी बहुत दिनों से ऐसी इच्छा थी, अभी आपके पास निवेदन करने के लिए ही आया हूँ। श्री बड़दा बोले, खूब अच्छी बात, किंतु बाद में इसको लेकर अफसोस करना जिससे नहीं पड़े। उन्होंने कहा, जी नहीं, मुझे कोई असुविधा नहीं बोली। ठीक तो? जी हाँ बिल्कुल, तब रजिस्ट्री कर देना होगा, कानून की ओर से आपत्ति रहित होना चाहिए। किसी एक भाई को थोड़ा सा में ही ठंडा लग जाता है। श्री श्री पितृदेव को निवेदन करते ही उन्होंने इस दादा को ठंड से बचने का निर्देश दिया। उसके अतिरिक्त कई फाइल एंजीड्स इमल्सन खाने का निर्देश दिया। एक दूसरे भाई को पैखाना के साथ आंव निकलता है। श्री श्री पितृदेव को निवेदन करने पर उन्होंने कहा, लघुपाक सहज पचने योग्य भोजन करना होगा, थोड़ा थोड़ा बार बार खाएगा, दूध नहीं पिएगा, छेना खाएगा, नरम छेना, एक बार का खौला हुआ दूध का छेना भात के साथ मिलाकर खाएगा, रोज सवेरे 1 गिलास घोल मट्ठा पिएगा। दही खाना भी अच्छा है, भात के साथ खा सकता है। अन्य सभी प्रकार का भाजा भुजिया तीता खट्टा संपूर्ण रूप से छोड़ देगा। 8 बज रहे हैं। विशिष्ट ख्याल गायक श्री मानस चक्रवर्ती आए और प्रणाम करके बैठे। दिसंबर 75 में श्री श्री पितृदेव की 65वीं जन्मतिथि के उपलक्ष्य में मानस चक्रवर्ती और विशिष्ट ख्याल गायिका श्रीमती सुनंदा पटनायक को आमंत्रित कर बुलाया गया है, इसी कारण से आए हैं। विख्यात कीर्तनिया श्री कनाईलाल बंदोपाध्याय और विख्यात सितार वादक द्वय श्री हीरेंद्र कुमार गंगोपाध्याय और उस्ताद
करामतुल्ला खां। शिल्पी लोग प्रत्येक ही मंच पर बैठकर अपने शिल्पी कर्ष का परिचय पहले ही दे चुके थे। तब श्री पितृदेव की इच्छा से मानस बाबू ने एक भजन गाकर सुनाया। संगत में थे तबला पर समर साहा, तानपुरा पर देव कुमार भादुड़ी और दिलीप कुमार राय, हारमोनियम पर तनुदा, निखिल घटक। भजन के समय स्त्री कन्या सहित निखिल बाबू आकर बैठे। स्मित हास्य के साथ सुनंदा देवी ने श्री पितृदेव के सम्मुख आसन ग्रहण किया। गीत का अनुष्ठान होगा यह जानकर पूजनीया श्रीमती गुरु प्रसादी देवी, श्री पितृदेव की पीसी माँ पूजनीया श्रीमती पारुल चक्रवर्ती विजू माँ एवं पूजनीया श्रीमती सांत्वना देवी पितृदेव की छोटी बहन पहले से निर्दिष्ट आसन पर विराजमान थीं। मानस बाबू का भजन शेष होते ही श्री पितृदेव के निर्देश से सुनंदा देवी ने एक बंगला भजन प्रस्तुत किया। संगत में थे पूर्वोल्लिखित भाई लोग। माँ भालो आर आमी भालो, आमी कारो कथा सुनबो ना आबो, अमार माँ भालो और आमी भालो। संगीत की बैठकी खूब जम उठी। कंठ संगीत की सुर लहरी से उपस्थित श्रोताओं का अंतर स्वर्गीय सुषमा से भरपूर हो उठा। श्री पितृदेव सुनंदा देवी की ओर देखते हुए बोले, वाह खूब सुंदर, बहुत मधुर गला है। श्री पितृदेव को भविष्ठ प्रणाम कर सुनंदा देवी ने कर जोड़े आशीर्वाद ग्रहण किया। संध्या प्राप्ति की समाप्ति के पश्चात श्री पितृदेव बड़े नाट्य मंडप में बैठे। अनेकों ही उपस्थित हैं। तनुदा को बुलाकर उन्होंने जानना चाहा कि मानस बाबू कैसे हैं। दोपहर के पश्चात उन्हें मालूम हुआ था कि आगंतुक शिल्पियों में से मानस बाबू का शरीर उतना अच्छा नहीं है। तब तनुदा से सुनकर कि मानस बाबू का शरीर अच्छा है, उन्होंने स्वस्ति पाया। नीलूदा जवारदार ने आकर बताया कि निखिल बाबू श्री निखिल बनर्जी ठाकुर की पुस्तकें खरीदना चाहते हैं। पितृदेव ने आलोचना प्रसंगे और श्री ठाकुर की जीवनी ग्रंथ खरीदने का सुझाव दिया। नीलूदा आलोचना प्रसंगे कौन खंड लेने के लिए बोलूँगा। आलोचना प्रसंगे तो अनेक खंड हैं, प्रथम खंड से आरंभ किया जाना चाहिए। जीवनी ग्रंथ के लिए कौन पुस्तक कहूँगा। जीवनी की छोटी पुस्तक लेने पर दयाल ठाकुर, श्री रमाशंकर त्रिवेदी रचित या एमन ताके देखी श्रीनाथ रचित ले सकते हैं। तरंगजित देव नामक एक भाई ने प्रश्न किया, बड़दा मुख्तारी करता था, अभी नहीं करता हूँ, अब क्या करूँगा। श्री पितृदेव बोले, जो करते थे वही करोगे, उससे संसार जो नहीं चलता है उस पर निर्भर करना होगा, यजन याजन करके चलना होगा। घर के लोग मेरी बात नहीं सुनते हैं, सभी मुझसे असंतुष्ट हैं, सभी विद्रोही हैं। श्री पितृदेव बोले, ठाकुर को लेकर रहना होगा, सप्ताह में एक दिन मौन रहना होगा, यजन करोगे, ठाकुर का नाम ध्यान करोगे और जो जुटेगा वही खाओगे, उनको माथे में लेकर चलना होगा। वैसा नहीं होने से जन्म जन्मांतर इसी भाव में चक्कर काटते रहना होगा। गाय भी दूध नहीं देती है, जो गाय क्या 12 महीने दूध देती है। उक्त दादा और कुछ बोलना चाहते थे, किंतु श्री पितृदेव ने धमक देते हुए कहा, वह सब बात रखो, सुनो जो कहता हूँ सुनो। सब कुछ करना होगा इष्ट सेवा के लिए, इष्ट सेवा को ही मुख्य उद्देश्य कर लेना होगा। घर द्वार सब कुछ इष्ट के लिए ही सोचना होगा। उन्होंने बोला, बड़दा मैं पागल हो रहा हूँ। श्री पितृदेव बोले, उस तरह पागल होने से लाभ क्या है। पागल होना चाहिए इष्ट के लिए, इष्ट सेवा में पागल होना चाहिए। उक्त भाई निवृत्त हो एक किनारे जाकर बैठे। श्री पितृदेव के निकट बैठे हुए थे अजीत दा गांगुली। वे बोले, जी यह भाई ठाकुर के समय भी आते थे और इसी प्रकार सांसारिक बात सुना कर जाते थे। बोलते थे, यह कटहल गांछ लगाने का प्रणामी है, पैसा घर बनाने का प्रणामी है, यह 2 पैसा यह गाय का प्रणामी है। इस तरह से करते देखा हूँ। रतनलाल राय चौधरी दुर्गापुर ने कहा, उसे हारपीस हो गया है, अर्स भी हो गया है। श्री पितृदेव की जिज्ञासा करने पर उन्होंने बताया कि वे धूम्रपान करते हैं, चाय पीते हैं और भूंजी हुई तरकारी खाते हैं। श्री पितृदेव बोले, जो करने से शरीर अच्छा रहेगा वह तो करोगे नहीं, किंतु अच्छा रहना चाहोगे, ऐसा क्या होता है। थोड़ा रुक कर बोले कि पैखाना में कितनी देर रहते हो। रतनदा को इतस्तः करते देखकर उनकी स्त्री ने बताया, बहुत देर रहते हैं। श्री पितृदेव बोले, पैखाना में जो ऐथा अधिक देर तक बैठा रहता है उसे प्रायः ही वैसा अर्स होता है। रतनदा की स्त्री से जिज्ञासा की गई, तुम्हारा शरीर क्यों खराब है। शिप्रा राय चौधरी रतनदा की स्त्री
बड़दा खटते खटते मेरा शरीर खराब हो गया है। श्री श्री पितृदेव हंसते हंसते बोले, वाह वाह, क्या हो जो खेटे खेटे जीवन गेलो, खटते खटते जीवन गया। श्री श्री पितृदेव ने इस बार रतनदा के लिए औसत बता दिया। रतनदा फिर बोले, बड़दा, समय किसी प्रकार से कटता नहीं है, वहाँ कर्मस्थल पर कोई सत्संगी नहीं है। श्री श्री पितृदेव बोले, तुम हो न या नहीं? जी हाँ। फिर और क्या, तुम हो और वे तो हैं ही, उनका नाम है, तुम उनका नाम करोगे, तुम्हारे जैसा भाग्यवान और कौन है? उन्होंने बोला, बड़दा, ठाकुर का नख और बाल मेरे पास है, वह सब किसको देकर जाऊंगा? श्री श्री पितृदेव बोले, अपने पास ही रखोगे और इस नाम को लेकर रहोगे, उसके बाद क्या कहाँ देना होगा सब समझ सकोगे। एक भाई आकर बोले, बड़दा, स्वस्तैनी ली है, माँ मछली खाती है, उनके हाथ से बना खाना मेरे लिए क्या चलेगा? श्री श्री पितृदेव धमक देते हुए बोले, माँ के हाथ का खाना चलेगा माने? जल में तो मछली रहती है, जल नहीं पीकर यदि रह सको तो माँ के हाथ का खाना भी बिना खाए रह सकते हो। एक भाई की जीभ में घाव है। श्री श्री पितृदेव को निवेदन करते ही वे बोले, भेड़ के दूध में सतमूली अच्छी तरह से घिस कर घाव पर लगाओगे अथवा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन लेने से भी होगा। बातचीत होते होते 8 बज गए। गाने की बैठकी में प्रस्तुति चल ही रही है। कन्या और स्त्री सह निखिल बाबू आकर बैठे। मानस बाबू ने गाना आरंभ किया। संगत में है समर साहा तबला, निखिल घटक हारमोनियम, देव कुमार भादुड़ी और दिलीप कुमार। मानस बाबू पहले पुरिया कल्याण राग में ख्याल गाए, फिर लाहा तानपुरा, बाद में स्वरचित एवं बंगला गीत गाकर सुनाए। श्री श्री पितृदेव के साथ गाना सुनने के लिए उपस्थित थीं श्रीमती गुरु प्रसादी देवी, पूजनीया श्रीमती सुप्रभा देवी, पूजनीया माँ श्रीमती आनंदमयी देवी और पूजनीया श्रीमती सांत्वना देवी। इसके अतिरिक्त उपस्थित थे अगणित भाई और माताएं। प्रायः 2 घंटा संगीत चलने के उपरांत श्री श्री पितृदेव के साथ सभी उठे। उठने से पूर्व उन्होंने शिल्पियों का कुशलादि लिया। जय गुरु।